वेलकम बैक। सो फाइनली विंड ब्रेकर्स का सीजन नंबर 2 भी आ चुका है और उसका अभी के अभी एक एपिसोड नंबर 1 भी आया है और इस वीडियो में हम लोग उसके सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1 ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सीजन 2 के एपिसोड 1 से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या हुआ था। सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो फ्यूरिन मतलब फ्यूरिन गैंग हमारी जाती है कील गैंग से लड़ने, वो भी किस वजह से, उनके एक मेंबर की वजह से जिसका दोस्त वहाँ कील गैंग में फंसा हुआ है। और यहीं से हमारी सीजन 2 की स्टार्टिंग होती है। सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 में हम लोग देखते हैं कि हमारे पूरी की पूरी वो फ्यूरिन गैंग जा रही होती है अपने रास्ते वो कील गैंग से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे अपना नीरे भाई कुछ पढ़ रहा होता है, मतलब किताब में उनके कील गैंग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता कर रहा होता है। उसको बस इतना ही पता चलता है कि जो कील गैंग है उनके कपड़ों पे एक लोगो बना हुआ है, वो भी ड्रैगन स्केलेटन का, और उनके प्रिंसिपल्स और उनकी टीम कैसे बनी इसके बारे में घंटा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। और ये सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हम लोगों को ये सब कोई मायने नहीं रखता, हमें तो बस अपने टाउन के नगातो नाम के लड़के को वापस लाना है, और अगर कोई भी रास्ते में आया तो उसको वहीं की वहीं पीट दिया जाएगा। तो वहीं उनकी टीम का भी एक मेंबर बोलता है कि हाँ अगर कोई बीच में आया तो उसको भी पीट देंगे। तो ये सब सुन के अंजाई भी सबको थैंक यू बोलता और कहता है लेकिन यार कील में एक प्रॉब्लम है, अगर उनके सामने कोई भी एक बंदा फाइट करने को आता है तो वो लोग पूरे गैंग अप हो जाते हैं, वो लोग बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते बल्ले उठा के मारने के लिए। और यही सारी बातें करते हुए वो लोग पहुंच जाते हैं कील के बेसमेंट में, मतलब बेसमेंट या जो भी कह लो जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे सिर्फ उनको वहाँ पे ताला लगा हुआ मिलता है। तो फिर साकुरा भी बोलता है कि एक मिनट फिर अंदर कैसे जाए। तो वही पीछे नीरे के फोन में कई सारे मैसेज आ रहे होते हैं जिसकी काफी नोटिफिकेशन की आवाज से वो चिढ़ जाता है। और इन सब के बीच वहाँ पे सुगीस्ता आके डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि भाई इतनी ताकत काफी नहीं है खोलने के लिए। और फिर ये सुन के सुगीस्ता भाई जो लात मारता है ना दरवाजे को, भाई कसम से उसका ताला खुलता नहीं टूट जाता है। और एज यूजुअल सब लोग देख के शॉक हो रहे होते हैं। दरवाजा तोड़ने के बाद ये लोग अंदर तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको खाली कील के 7 बंदे मिलते हैं, जिनमें से एक नगाटो भी होता है जो कि बुरी तरह से पिटा हुआ है। उनके कील का एक मेंबर कहता है कि मुझे तो लगा था यहाँ पे एक आने वाला था, लेकिन यहाँ तो पूरी टोली आई हुई है। ये कहने के बाद वो सिर्फ इतना ही नहीं, वो नगाटो को उठाता भी है जबरदस्ती और उनसे अपने दोस्तों को वेव भी करवाता है। ये चीज देख के अंजाई को बहुत तेज गुस्सा आ रही होती है, वो लगभग पीटे नहीं जा रहा होता, लेकिन लोग उसे रोक लेते हैं। फिर साकुरा काफी प्यार से उस कील के बंदे से पूछता है कि उसको हमारे हवाले कर दो, लेकिन वो कहता है कि ना बिल्कुल ना। और फिर ये सब सुन के साकुरा बोलता है कि ओए मैं यहाँ तेरी परमिशन नहीं लेने आया हूँ, मुझको वो वापस कर दो। लगता नहीं कि मेरे पास कोई चॉइस बची है, मुझे लगता है तुमको यहाँ से मार के ही जाना पड़ेगा, मार के जाने का मतलब पीट के जाना होगा। और फिर हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे कील के खूब सारे बंदे वहाँ पे आ चुके, वो भी बल्ले के साथ। ब्रो दिस इज नॉट फेयर यार, अपने बंदे तो लड़ने के लिए तैयार हो चुके, एक एक बंदा लड़ने को तैयार हो, सबको पीटने को भी तैयार है। लेकिन अपना साकुरा भाई वो कहता है कि तुम लोग पीछे हो जाओ, मैं सबको पीटता हूँ, मैं सबको देख लूंगा, तुम लोग बस छोटे मोटे लोगों को देखो, मैं बड़े लोग को देखता हूँ। तो ये चीज सुनकर जो बाकी सारे बंदे थे जो थोड़े से नर्वस फील कर रहे थे, वो लोग कहते हैं कि ना मैं तो बिल्कुल भी अपने ग्रेट कैप्टन को कूल लगने नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद शुरू हो जाती है वो फ्यूरिन वर्सेस कील, जहाँ पे अपने लॉन्डे साथ में मिलकर लड़ रहे होते हैं, वो खासकर बल्ले वालों से। और वहीं जहाँ बाकी सब लोग फाइट कर रहे होते हैं, तो वहाँ वो फ्यूरिन के कुछ बंदे जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि मुझे पता तो था कि सुगीस्ता भाई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि साकुरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वहीं कील का एक बंदा एक चीज नोटिस करता है कि उन सब में से 5 कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। और फिर साकुरा अंजाई को ऑर्डर देता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें उसके साथ नहीं लड़ना क्या, उसके साथ लड़ने चलते हैं। तो ये सब सुन के वो फ्यूरिन के लॉन्डे उन दोनों के लिए रास्ता बना रहे होते हैं। अंजाई उन सबसे बच बचाकर ऊपर पहुंच तो जाता है अपने दोस्त की तरफ, मच्छर तेरी मतलब वहाँ वो ऊपर पहुंचने के बाद वो कील के एक बंदे पे खूब सारे पंचेस मार रहा होते हैं, लेकिन कोई भी किसी काम के नहीं होते क्योंकि वो सबको डॉज कर लेता है। और आखिरी में उनकी टीम का एक मेंबर उसका पंच पकड़ लेता है और उसको एक ही मुक्के में वो ढेर करके सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। और फिर उसके बाद कील की टीम का एक मेंबर जो कि उसको मार रहा था नगाटो को, वो अपने साथ के जो बाकी 5 लड़के थे उन सबको भेज देता उन 5 के पास जो डोमिनेट कर रहे थे, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था तुम लोग को। क्या है ना, उन 5 के आने से पहले ये फाइट थोड़ा एक तरफा चली थी, मतलब वो फ्यूरिन के हाथ में फाइट थी, लेकिन जैसे ही वो 5 आए यहाँ पे थोड़ा फाइट लेवल सेम हो गया। यहाँ पे थोड़े से फाइट सीन थोड़ा आगे बढ़ता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा साकुरा जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे अब बाकी लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा है, इनफैक्ट वहाँ पे कोई भी किसी की भी अब हेल्प नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा नीरे भाई है, तुम लोग जानते होगे उसको कि उसको फाइट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको समझ में आ जाता है कि हमारा यहाँ पे वो फ्यूरिन थोड़ा सा यहाँ पे दब रहा है, और फिर उसको अपने आप पे गुस्सा भी आ रही होती है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं इतना लेम जो हूँ। और फिर नीरे सोचता है कि अब मुझे फाइट करनी चाहिए और वो फाइट करने के लिए निकल भी पड़ता है, लेकिन उसका फैसला थोड़ा सा उसी पे उल्टा पड़ जाता है क्योंकि लॉन्डे उसको वहाँ पे कुछ घेर लेते हैं। कील का एक बंदा उसको बैट से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो फ्यूरिन की सेकंड ईयर का एक बंदा आ जाता है जो कि उसको उड़ा देता है। और फिर सब लोग शॉक हो जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे वो फ्यूरिन की सेकंड ईयर के लॉन्डे आए हैं। और वहाँ पे हमें थोड़ा सा काजी के बारे में पता चलता है जो कि सेकंड ईयर में है वो फ्यूरिन के, कि वो अपने ओपोनेंट को
तब तक मारता है जब तक वो पूरी तरीके से हार नहीं जाता, नो मैटर हु इट इज। तो फिर वहाँ पे नील का एक बंदा बोलता है कि तुम्हें हमारे और नागाटो के बीच के बैक स्टोरी के बारे में नहीं पता, तो इसमें बो फ्यूरिन का क्या काम, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पे। आगे वो बोलता है कि तो फिर तुम्हें इस नागाटो से क्या काम है, और वैसे भी तुम लोग अच्छे लोग हो, तुम लोग अपने टाउन के लोगों को प्रोटेक्ट करते हो। तो ये सुनकर काजी भी बोलता है कि नहीं हमें काम तो है, और ये सुन के वहाँ पे बाकी सारे लोग डर जाते हैं। साथ में काजी ये भी बोलता है कि जैसा कि तुमने अभी कहा कि हम बो फ्यूरिन के लोग अपने टाउन के लोगों को प्रोटेक्ट करते, तो हम लोग भी उसे लेने ही आए क्योंकि वो हमारे ही टाउन का है। और फिर ये सब सुन के कील का वो बंदा ऑर्डर देता है कि वैसे भी भाई वो लोग 3 है, तुम लोग मारो जाके उसको। और फिर वहाँ पे सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स है और प्लस वहाँ पे जो बो फ्यूरिन के बाकी लोग थे पहले से, उनकी फाइट शुरू हो जाती है कील के साथ। और फिर काजी इनोमोटो कुसुमी से कहता है कि तुम जरा नीचे वाले बंदों पे ध्यान दो, मैं जरा उस ऊपर वाले को पीट के आता हूँ पहले। वहीं काजी भी उस कील के बंदे से लड़ने से पहले अपने बो फ्यूरिन के लौंडे मतलब उसको अंजाई को उठाता है, आराम से उसको पहले बैठाता है। फिर उसके बाद साकुरा काजी को ऊपर लड़ने जाने से पहले उसको रोकता है और कहता है कि नहीं भाई तुम नहीं जा सकते क्योंकि वो मेरा टारगेट है, मैं उसको पहले पीटूंगा। फिर काजी उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपनी करंट सिचुएशन पता भी है। फिर उसके बाद काजी साकुरा से कहता है कि तुम सिर्फ उस बंदे को पीटने के बारे में सोच रहे हो ना जो ऊपर है। फिर साकुरा भी कहता है कि हाँ क्यों, उसमें गलत क्या है। ये सुनने के बाद काजी उसके मुंह पे एक पंच मारता है और उससे कहता है कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब है, तुम सिर्फ उससे लड़ने के बारे में सोच रहे हो, और जो तुम्हारे सामने तुम उससे तक जीत नहीं पा रहे हो, और साथ में जो तुम्हारे बाकी सारे लोग हैं तुम उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और तुम कैसे अपने आप को एक ग्रेट कैप्टन बुला सकते हो जब तुम अपने ही लोगों को बचा नहीं पा रहे हो। और फिर उसके बाद काजी उसको छोड़ देता हूँ, वहां से ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से साकुरा कहता है कि मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। लेकिन और ये सुनकर काजी भी कहता है कि हाँ मैं भी उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और फिर साथ में काजी ये भी बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी तरफ से उसको एक पंच मार आऊंगा और तुम वो करो जो तुम्हें अभी करना चाहिए। फिर ये सुनकर अपना साकुरा भी कहता है कि वैसे तो मैं ये प्लान कर रहा था कि मैं उसके नोज पे 10 बार मारूंगा, वो भी पंच। और उसके बाद हमारा यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ प्लीज अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।